हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 का हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है, ईश्वरचंद अपने पिता के साथ कहाँ गए थे? तो कोलकाता गए थे। निम्न में से कौन सा सूरज का पर्यायवाची नहीं है? तो जो रजनीपति है वो पर्यायवाची नहीं है। नूरे ने कौन सा खिलौना खरीदा था? तो नूरे ने खरीदा था चिमटा। क्या खरीदा था? चिमटा। पन्ना ने किसकी रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान किया था? उदय सिंह की रक्षा के लिए। रावण के पुत्र का नाम क्या था? रावण के पुत्र का नाम था मेघनाद। रिक्त स्थान देख लेना है। शिवाजी की तलवार का नाम भवानी था। गुजरात में रंग बिरंगे परिधान पहनकर गरबा नृत्य होता है। दूध की बात सुनकर बादशाह चकरा गए। कौन बादशाह थे जो चकरा गए थे? दीपक से हमें उजाला प्राप्त होता है। इतिहास सदा दोहराएगा यह पन्ना, बताना है। संज्ञा क्रिया बतानी है। तो संज्ञा जो है पुष्प वनमाली, क्रिया है चाहना गूंथना, यहाँ पे दे रखी है। शब्दों के लिए वाक्यों के प्रकार देखकर उनका प्रयोग करना है। प्रश्नवाचक वाक्य का एक वाक्य बताना है, फिर प्रयोग भी करना है। इसी तरह विस्मय आदि बोला। विशेषण के कोई दो उदाहरण बताना है। दो पर्यायवाची बताना है, पर्वत के और धरती के। तो पर्वत का हो जाएगा शैल और नग, धरती का पृथ्वी और धरा। दिए गए शब्दों को बहुवचन पहचान कर लिखना है। खिलौना का खिलौने, लड़का का लड़के हो जाएगा। अगला देखते हैं, मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है। छूमंतर होना, भाग जाना, गदगद होना, खुशी होना, उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना हो जाएगा। कोड़ाना दुर्ग का नाम सिंहगढ़ क्यों रखा गया? तो ये हमें देख लेना है अपनी किताब से। मैसूर के दशहरे का वर्णन अपने शब्दों में करना है। ईदगाह में कौन कौन सी दुकानें सजी थी? पुष्प ने कहाँ कहाँ चढ़ने की इच्छा व्यक्त नहीं की है? तो भगवान के सिर पर। पृथ्वी प्रश्नों के उत्तर बताएं। संस्कृत खंड है। कहा श्याम वर्णा, कहा श्वेत वर्णा, कहा स्नानम करोति। पद्यांश को पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर बताना है। यह पद्यांश किस पाठ से? पुष्प की अभिलाषा। इसके कवि का नाम, जो पुष्प की अभिलाषा है उसके कवि का नाम क्या है वो हमें वहाँ पे लिख देना है। इस गद्यांश में किसकी इच्छा बताई गई है? पुष्प की। पुष्प को और क्या कहा गया है? सुमन। वीर किसके सिर पर चढ़ाने जा रहे हैं? वीर किस पर शीश चढ़ाने जा रहे हैं? देश पर हो जाए। गद्यांश पढ़ना है, नीचे प्रश्न है। ये गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो बताना है, जो भी पाठ हो हमें देख लेना है, फिर बता देना है किस पाठ से लिया है। सीताराम किसकी आज्ञा से बन गए थे? तो पिताजी की। और जो सीता जी का हरण किसने किया था? रावण ने किया था। रावण कैसा था? तो रावण जो था अधर्मी था और अत्याचारी था। श्री राम जी ने किसकी सहायता से सेना बनाई थी? तो सुग्रीव और वानरों की सहायता से। ईदगाह और बुद्धि का फल कहानी का सारांश लिखना, अथवा में अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को 3 दिन के अवकाश के लिए क्या करना है कि आवेदन पत्र लिखना है। ये अगला प्रश्न देख लेंगे। 10 वाक्य बताना है। वर्षा ऋतु, 15 अगस्त, रक्षाबंधन, दशहरे का मेला। किसी एक पे क्या कर देंगे? 10 वाक्य बता देंगे।